नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। 15 मिनट में 15 सवाल। स्वागत करता हूं अपने सभी मित्रों का आज के सेशन में। जानते हैं आपके लिए पहला सवाल क्या बना है। सबसे पहला सवाल बना है, हु हैज लॉन्च्ड ए साउंडिंग रॉकेट टू स्टडी एल्टीट्यूड वेरिएशन इन द न्यूट्रल विंड एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स। किसके द्वारा ऐसा गतिशील एटीट्यूडनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए आवाज वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, योर करेक्ट आंसर वुड बी ISRO launches sounding rocket to study attitudinal variation in the neutral wind and plasma dynamics. इसरो ने हाल ही में यह कारनामा कर दिखाया है। क्या है इसके अंदर, खासियत क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में साउंडिंग रॉकेट टू स्टडी एटीट्यूडनल वेरिएशन, अर्थात मतलब होता है कि कितना ऊंचाई के साथ क्या क्या वेरिएशन आ रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है? तो श्री हरिकोटा से इन्होंने लॉन्च किया है। और ये एक अपने आप में एक सीरीज है रॉकेट्स की जो लॉन्च की गई है। RH-200, RH-300, RH-560 इसके नाम रखे गए हैं। साथियों, ये इंडिजिनियसली मेड साउंडिंग रॉकेट है जिसे रोहिणी सीरीज के नाम से आगे भविष्य में जाने जाएगा। और ये 470 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा पाएंगे। 100 किलोमीटर तक का पेलोड ये अपने साथ ले जा सकते हैं। इनके अंदर अगर हम बात करें कि सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहां से किया गया था, तो 21 नवंबर 1963 को केरल के त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा से एक साउंडिंग रॉकेट का पहला प्रक्षेपण किया गया था। ये तथ्य आप लोग एडिशनली यहां से याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है के सिवन। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तथ्य आपको अतिरिक्त रूप से मालूम होना चाहिए। बात करें अपने रेफरल कोड की, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप फ्री स्पेशल क्लासेस तो प्राप्त कर ही सकते हैं। और हाँ, आज 10 बजे झारखंड की क्लास है, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, झारखंड स्पेशल क्लास है। आप लोग मैपिंग के माध्यम से सीखेंगे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर। यदि आप पेड बैचेस मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, फेज 8, एमटीएस तमाम एग्जाम के लिए तो उपयोगी है। इसके अलावा डिफेंस, स्टेट, पीसीएस, इन एग्जाम्स के लिए भी स्टैटिक जीके का मेरा बैच चल रहा है। फाउंडेशन बैच है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हर वीकेंड पर आपके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज रखी जाती है अनअकैडमी पर, जिसका नाम एसएससी कॉम्बैट है। दोपहर 12 बजे ये टेस्ट होता है। अनअकैडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर यह टेस्ट आयोजित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कोरियर के निर्यात और आयात के लिए भारत के पहले समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर तैयार किया गया है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मेरे प्यारे साथियों, भारत का पहला डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल। मतलब ये हुआ कि यहां से आप सामान जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकेंगे। ऐसा कहां से किया गया? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है, वहां से इस प्रकार का कार्य शुरू किया गया है। ये क्या कार्य करेगा? तो ये असल में मेरे प्यारे साथियों एक इस प्रकार की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो सामान है बेंगलुरु से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जा सकेंगे। इस व्यवस्था को ध्यान में रख करके यह कार्य किया गया है। किस राज्य के एक किसान ने इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर बनाया है जो सौर ऊर्जा चालित बैटरी पर चलता है? तो मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा के एक किसान के द्वारा इलेक्ट्रिक कार की हेल्प से, मतलब उसने यूट्यूब पर देख देख करके मेरे प्यारे साथियों एक ट्रैक्टर बना दिया है, ठीक है ना? तो यूट्यूब आप देख लीजिए, आप इंजीनियरिंग भी सिखा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सुशील अग्रवाल ने यह कारनामा कर दिया है। उन्होंने 850 वाट की मोटर लगा करके 100 AH अपॉन मतलब बाई 54 वोल्ट की बैटरी का उपयोग किया और यह कार्य कर दिया है। और उनका कहना है कि ये एक बार फुल चार्ज अगर हो जाए तो 300 किलोमीटर तक चल सकती है ना? और ये इनके खुद के द्वारा कोविड-19 के दौरान तैयार की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि फॉसिल फ्यूल का उपयोग ही नहीं होगा, सोलर एनर्जी का भी उपयोग नहीं हो रहा है। चार्ज करिए और काम चलाइए। आप काहे से चार्ज करते हो? चाहे सोलर से कर लो, चाहे किसी से भी। कहाँ के किसान है? उड़ीसा के। उड़ीसा के बारे में क्या जान लें? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10, विधानसभा में 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर 2 हैं, एक का नाम है भीतरकनिका, दूसरे का नाम है सीमलीपाल। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि किस प्रशासनिक परिषद ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये है जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शहरी रूप है उसके लिए हाल ही में मंजूरी दे दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है ना? तो ये चीज आप लोगों को तथ्यात्मक रूप से पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें किया क्या जाना है कि जो 2 लाख रुपए तक के लोन हैं उनको इंटरेस्ट फ्री कर दिया जा रहा है। इंटरेस्ट फ्री करने का मतलब क्या हुआ कि आप लोग अगर घर बनाने के लिए लोन लेते हैं तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मकान के किराए मतलब एक प्रकार से ब्याज मुक्त 2 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। ये बड़ी चीज है साहब।
और ये कहाँ पर की गई है, ये कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, यानी कि जो शहरी विकास का जो कार्य है, उसके तहत की गई कार्य योजना है। तो यह तथ्ययुक्त रूप से आप जानकारी रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो यह 25 जून 2015 को लॉन्च हुई थी, ये तारीख याद कर लेना है ना। और मतलब इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कार्य किया गया था। 30 स्क्वायर मीटर तक के इसमें घर उपलब्ध कराने का कार्य योजना बनाई गई है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। लोकसभा 25 सीटें, 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 4। और सिटी फॉरेस्ट, दशीगम, हेमिस और किश्तवाड़, ये 4 यहाँ के मेरे प्यारे साथियों नेशनल पार्क है, आप इन्हें याद रख सकते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, तथ्य के रूप में याद रख लीजिए। भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। दमन दीव दादरा नगर हवेली मिलकर के 1 हो चुकी हैं। मिशन नगरोदय कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया, तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही के अंदर, ये जो हाल ही में मध्य प्रदेश है, यहाँ पर क्या आयोजित किया गया, नरोत्तम मिश्रा के द्वारा मिशन नगरोदय प्रोग्राम, जिसको कमलनाथ कहा, मतलब कि कहा कि कमलनाथ के द्वारा ही बर्बाद कर दिया गया स्टेट था। अब ये तो पॉलिटिकल डायलॉग हो गया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के होम मिनिस्टर के द्वारा नगर उदय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत मतलब भूमि पूजन किया गया है। और क्या कार्य करना है इसके अंतर्गत, म्यूनिसिपैलिटी एरिया जो डबरा है वहां पर इसका विकास किया जाना है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज 2021 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो मेरे प्यारे साथियों गोयसाला शंकर जो हैं इन्हें नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज 2021 के लिए। ये यूएस के कॉन्सुलेट ने तमिलनाडु की रहने वाली हैं, एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, जिनका नाम है गोयसाला शंकर। इन्हें इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई इन्होंने क्या किया, कि कास्ट के नाम पर जो भेदभाव हुआ करता था, उस भेदभाव को मतलब एक प्रकार से डिफेंड किया, उनका विरोध किया, लोगों को जागृत किया। ये सारे कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो मेरे प्यारे साथियों यह हाल ही में मतलब ऑल इन वन सॉल्यूशन पोर्टल फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत होगा क्या, इसके अंतर्गत होना क्या है कि 15 मई से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसमें आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल है। मतलब अगर आप एक मतलब इन्वेस्टर हैं तो आपको जिस भी प्रकार की कोई मदद चाहिए, सरकारी रूप से मदद चाहिए, इंफॉर्मेशनल डायमेंशंस चाहिए, हेड होल्डिंग्स चाहिए, ये सब चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। निवेशक मित्र जो करंटली है मेरे प्यारे साथियों, ये टेस्टिंग फेज में है और 1 मई 2021 से ये चालू हो जाएगा। असल में ये सारी कार्य चीजें कहाँ पे यूज आती हैं, ये यूज आती हैं साथियों जब कोई देश में इन्वेस्टर आता है, तो इन्वेस्टर के लिए एक ही जगह पर यानी कि सिंगल लाइन प्लेटफॉर्म पर उसको सॉल्यूशंस मिल जाएं, उसके लिए ये विशेष रूप से कार्य किया जाता है। ठीक है ना। तो आत्मनिर्भर निवेशक मित्र मंडल है, ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। एक कीट का नाम न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डेन के नाम पर है ना, जैसिंका अर्डेन के नाम पर रखा गया है। उस कीट का नाम क्या है, तो भाई साहब इस कीट का नाम है मेरे प्यारे साथियों, एक मिनट, हाँ भाई, हेमी एंड्रूस जैक्सिंडा इसका नाम रख दिया गया है। और प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की जो है उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, हेमी एंड्रा जैसिएंडा, इंसेक्ट नेम आफ्टर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जैसिएंडा एंड्रेन। ठीक है, उनके नाम पर एक कीट का नाम रख दिया गया है। ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिका अर्डेन, है ना, और इनके नाम पर यह कार्य किया गया है। ये एक जीव है जो कि मतलब पक्षी की कीट है विशेष रूप से। ये फ्लाइटलेस क्रिकेट एंडेमिक न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है। 14 मार्च 2021 को एक 63वें ग्रैमी अवार्ड के अंदर मतलब इसका आयोजन कहाँ किया गया, सबसे पहली बात तो ये है 63वें का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया है ना, ग्रैमी 2021 का। और 63वां ग्रैमी अवार्ड था जिसकी स्ट्रीमिंग मार्च 14 से शुरू हुई, 15 तक चली। वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, महामारी के बीच में इसे सामाजिक रूप से लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र कलाकार बन गई है जिनका नाम है बियॉन्से। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मैं एक एल्बम है जिसका नाम है टेलर स्विफ्ट का, जिसका नाम है फॉल्कोर, उन्हें हाल ही में एल्बम ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में कथकली उस्ताद चेम्मनचेरी कुनीरामन नायर की मौत हो गई। वे किससे संबंधित थे, तो देखिए बात से समझ में आ रहा है कि कथकली भारत के क्लासिकल नृत्यों में कंसीडर किया जाता है। इनका नाम है चमनचेरी, याद कर लीजिएगा, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और कहा जाता है कि 105 साल के होके मरे हैं। 15 साल की उम्र से ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कथकली जो है वो एक मतलब केरला का कैसा डांस है, क्लासिकल डांस है, जिस पर 8 क्लासिकल डांस है ना, साहित्य नाटक अकादमी जिन्हें पहचानती है। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। हाल ही में इमरान अमीन सिद्दीकी को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मेरे प्यारे साथियों इंडियन बैंक के
कार्यकारी निदेशक के रूप में इमरान अमीन सिद्दीकी को नियुक्त किया गया है। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। ये भारतीय बैंकों के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होने वाला है। इससे पहले इन्होंने HBTI कानपुर से और इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों इनके द्वारा इलाहाबाद बैंक के अंदर भी कार्य किया हुआ है। इंडियन बैंक के अंदर इनकी नियुक्ति हुई है। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है। फाउंडर इसके एम रामास्वामी चेटियार है और पद्मजा चंद्रुजू जो है वो CEO हैं। ठीक है। इब्राहिम अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में महामदो इस्सफो को हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के मतलब प्रधान हैं? तो ये नाइजर के हैं। इन्हें हाल ही में सूडान बॉर्न ब्रिटिश टेलीकॉम बिलियनियर ने इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया 15 मार्च के दिन। कंज्यूमर राइट दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसके ऊपर इस बार का थीम रखा गया है। 1962 के अंदर जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने कंज्यूमर राइट्स की सबसे पहले बातचीत करी थी। जॉन एफ कैनेडी जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकार की बात की थी सबसे पहले दुनिया के बीच में। ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? 1962 के अंदर, और तब से मतलब उन्हीं से इंस्पायर होकर के 15 मार्च को ये मतलब दिन मनाया जा रहा है। UN ने भी इसको ऑब्जर्व किया। कब किया? 1983 के अंदर। इस बार की जो थीम है वो टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि जो प्लास्टिक के कारण होने वाला प्रदूषण है उससे कैसे निपटा जाए, इस बार की ये थीम रखी गई है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय महिला मतलब तलवारबाज बन गई है, महिला है। और किरण रिजिजू ने इनको सम्मानित करने के लिए इनका नाम अपने उसके लिखा भी है। इनका नाम है भवानी देवी। भवानी देवी जो है इनको मतलब तलवारबाजी के लिए ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बड़ी बात है ये मेरे प्यारे साथियों। भवानी देवी जो है ये पहली इंडियन फेंसर बन गई है, तलवारबाजी बन गई है। ये 8 बार के नेशनल चैंपियन है। हर बार ये क्वालिफाई करने में मतलब असफल रही। लियो ओलंपिक में सफल नहीं हो पाई, मतलब तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। और SAI के जो कोच हैं सागर लागू, इन्होंने इन्हें ट्रेन किया है और इन्होंने इन्हें ट्रेन करके अब इनको इसके लिए क्वालिफाई करवा दिया है। यानी कि ये भारत की तरफ से पहली बार है कि कोई क्वालिफाई कर रहा है और ये टोक्यो ओलंपिक में जाएंगी। ये महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे साथियों। बात की जाए, ये मतलब क्लियर है, बाकी तो इसमें क्या बताना है। T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, विराट कोहली हैड बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 3000 रन इन, मतलब पुरुषों की जो T20 है उसके अंदर 3000 रन पूरा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। 81 पारियों में इन्होंने 3000 रन बना लिए हैं। ये इनका स्कोर कार्ड रहा है। हाईएस्ट रन इनके 94 रहे हैं। 50 की एवरेज से इन्होंने अभी तक रन बनाए हैं। ठीक है। ये इनके बारे में एक उपलब्धि के रूप में कंसीडर किया जाएगा। यदि आप मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर मेरा पेड बैच पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको लाइव बैच, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन तमाम मिलेंगे और जो क्लासेस निकल गई हैं वो सब मिलेंगी। मेरे अलावा जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस, साथ में सभी का PDF प्लस कोर्स, सभी सब चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। इसके लिए आपको करना ये होता है कि मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होता है और अपने मोबाइल नंबर से उसको अपने आप को स्टोर करना होता है। जब आप अपना स्टोर कर लेंगे, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है जो 6500 रुपए का है। अंकित 10 लगाने पर ये आपको 5850 रुपए का प्राप्त होता है। ठीक है। तो रेफरल कोड याद रखें और आज की जो फ्री क्लासेस हैं उन्हें एंजॉय करें। इस क्लास की PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।